आज मैं बात करूंगी लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स अपॉन एयर वाटर एंड फूड इन द प्योरेस्ट फॉर्म। नाउ व्हाट हैपेंस, जो अभी हमारा फोकस है ना, टोटल मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर है। तो फर्स्ट इज मनी। अभी इस टॉपिक पे बात करेंगे मनी। तो मनी ना, एंशियंट टाइम्स का जो मनी था, गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स। तो एंड मॉडर्न टाइम्स के मनी है नोट्स, कॉइन्स, मेटल के कॉइन्स। सी, सो व्हाट हैपेंस कि जो सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स हैं, उनकी जो फेस वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के से या तो कम थी या बराबर थी। इंट्रिंसिक में वैल्यू मतलब जैसे गोल्ड कॉइन्स की रियल वैल्यू, कि उनको सेल करके कुछ उसका वैल्यू है, ओके, और फेस वैल्यू भी थी। ये फिर भी स्टिल दिस वाज वैल्यूबल, कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं बैड टाइम्स में। ओके, नाउ कम टू द मॉडर्न टाइम्स नोट्स एंड कॉइन्स, मेटल्स। तो जो मॉडर्न टाइम के जो नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, उनकी फेस वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू, उनकी फेस वैल्यू है, इंट्रेंसिक वैल्यू ज़ीरो है। इंट्रेंसिक मतलब वो नोट्स की कोई वैल्यू नहीं है, उसके अपने में कोई वैल्यू नहीं है। फेस वैल्यू है, जैसे सपोज 10 रुपी नोट है तो उसकी फेस वैल्यू है 10, बट उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू ज़ीरो है। उस 10 रुपीज़ के नोट की कोई वैल्यू है ही नहीं इंट्रेंसिक। और वो फेस वैल्यू भी विच में बिकम ज़ीरो ओवरनाइट। जैसे हमने देखा था जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो नोट्स का वैल्यू ज़ीरो हो गया था, बदल गए थे नोट्स। तो नोट्स की भी इंट्रेंसिक वैल्यू तो ज़ीरो है, फेस वैल्यू भी कभी भी ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी एक इल्यूजन है, एक इल्यूजन की तरह वर्क कर रही है। मतलब वो एग्जैक्टली मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट वो एक है कि यस यू हैव दिस अमाउंट। बट अगर डिजिटल मार्केट पूरा क्रैश हो जाए तो वो करेंसी आई डोंट नो कहाँ, क्योंकि वो एक इल्यूजन है, तो 1 मिनट में छूमंतर हो जाएगी। सो व्हाट आई मीन टू से इज मनी इज अ फेक कॉन्सेप्ट। सी हाउ, if you have millions in your account but no air, water and food, then what will you do? Money system was introduced to replace the barter system, which was exchange of goods and commodities. Okay, तो मनी सिस्टम सिर्फ एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि गुड्स और कमोडिटीज, ये बाटर सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए। मनी रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी विच इज एक्चुअली यूजफुल। मनी अपने आप में यूजफुल नहीं है, कमोडिटी यूजफुल है। It has no significance of its own. But this fake concept has brainwashed the minds of nearly every single human on earth. तो ये जो फेक कॉन्सेप्ट है ना मनी का, ये लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि इसकी खुद की असल में कोई वैल्यू है ही नहीं। That money on its own has no significance. Human must realize that life on earth is possible by air, water, food, not by the money. अगर ये नहीं होगा तो नहीं चल पाएगा, बट अगर मनी नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मनी तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि जो भी कमोडिटीज है उनकी क्या वैल्यू है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। मनी इज एक्चुअली अ फेक कॉन्सेप्ट, बट अभी सब लोग इस मनी के फेक कॉन्सेप्ट से ही इतना ऑब्सेस्ड हो गए। ओके, सो नाउ एग्जाम्पल, थिंक ऑफ ड्राउट, नो वाटर एंड नो फूड बट मनी। थिंक ऑफ AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, नो ट्रीज बट मनी। Think of war, no security but money. Do you still think that money has an importance of its own? No. Now what is the solution? How to use money for life? तो अब कैसे इसको, अगर ये है तो इसका खुद का तो कोई एग्जिस्टेंस यूज है नहीं, तो इसको यूज कैसे करें फॉर लाइफ? बाय कीपिंग इन बैंक्स और स्पेंडिंग ऑन गोल्ड, कार, आईफोन, बंगलो? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट लाइफ. Life is, how can we use money for life? By spending on life-giving substances such as grow trees, crops, save water reservoirs of earth. This is how we can convert our money for life. This is the use for money. Money is for our use. It has no importance for life on earth. उसकी अपनी कोई importance नहीं है. उसके पीछे भागने का कोई फायदा ही नहीं है. Now second thing is gold. Okay, ये तो हो गया मनी का कॉन्सेप्ट.
तो मैंने बताया मनी का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, फेक कॉन्सेप्ट है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइफ गिविंग सब्सटेंस में. सेकंड इज गोल्ड. सो गोल्ड इट इज़ अ डेकोरेशन नॉट नेसेसिटी. गोल्ड नेसेसिटी नहीं है, इट इज़ अ डेकोरेशन. ओके, नाउ इट इज केप्ट इन होम्स फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी, बट दिस विल ऑल्सो बी ऑफ नो यूज इफ इन द सिचुएशन ऑफ फेमाइन अगर सूखा पड़ जाए तो इसका भी कोई यूज़ नहीं हो पाएगा. सो इसको भी हमें लाइफ गिविंग सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड थर्ड इज कार, आईफोन, बंगलो, ये तो बिल्कुल यूजलेस है, बहुत ही एक्सपेंसिव, ये बिल्कुल यूजलेस है. चीपर ट्रांसपोर्ट can also be helped in can also help us in traveling. Cheaper phone can also fulfill the purpose and cheaper homes can also give peace if food is present inside. तो ये तो total useless चीज़ें, total useless. What should be done? Only those who focus on things such as food, air and water which give life to all creatures will be able to survive on earth in the coming future. So use your wealth and gold to save the life-giving substances on earth. Convert your wealth and your gold to plant trees, construct small ponds, grow food in home or nearby. Because big structures will collapse in the future. कैसे कोलैप्स होंगे? जैसे फार्मर मंडी में देगा अपना अनाज, फिर वो स्मॉल वेंडर्स तक, फिर कस्टमर्स तक. ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आने वाले समय में ये कोलैप्स हो जाएगा ड्यू टू फेमिनाइन. नाउ स्कैसिटी ऑफ फूड, सो बिग स्ट्रक्चर्स विल कोलैप्स. तो फूड की कमी की वजह से होर्डिंग ऑफ फूड शुरू हो जाएगा, प्राइसेस विल इंक्रीज. क्योंकि होर्डिंग दो तरह से होगी, एक तो खुद के खाने के लिए लोग बचाएंगे, जो उगाएगा वो खुद के खाने के लिए बचाएगा सूखे की स्थिति में. दूसरा पैसा बनाने के लिए, मनी माइंडेड लोग उस समय भी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, कि प्राइस इंक्रीज करने के लिए उसको होल्ड करेंगे, जमा करेंगे. नाउ सॉल्यूशंस: ग्रो फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन स्मॉलर स्केल नियर बाय और स्मॉल ग्रुप नियर द स्मॉल पॉन्ड्स. तो हमें खुद से ही इनको ग्रो करना पड़ेगा. इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाया है कि इसको हमें खुद ग्रो करना पड़ेगा. Also, higher societies, rich people will not get food even by giving the price as high as gold because no food. तो फूड को ग्रो करने पे, वाटर को कंजर्व करने पे ध्यान दे, ना कि पैसे को जमा करने में. सॉल्यूशंस क्या है, क्या किया जा सकता है? स्मॉल पॉन्ड्स सराउंडेड बाय फ्रूट लेडन ट्रीज एंड वेजिटेबल्स, क्रॉप्स एंड ग्रेन्स. पहले भी मैंने बताया कि छोटे छोटे ऐसे पॉन्ड्स बनाए जाएं, उनके आसपास फ्रूट लेडन ट्रीज़ या जो शेड दे सके अच्छे से, और ऐसे ट्रीज़ जो लेस वाटर जो लेते हों, रिक्वायरमेंट हो जिनकी, ऐसे. फिर उसके आसपास, क्योंकि यहाँ पे वाटर कंटेंट है, सो इनफैक्ट वीट भी ग्रो करें उसी एरिया में, स्मॉल एरिया में. क्रॉप, ग्रेन्स, पोटैटो, एवरीथिंग, अदर ग्रेन्स विच कैन ऑल्सो बी ग्रोन विद लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड इन लेस टाइम. ये करना पड़ेगा. सेकेंड, अपार्टमेंट्स, हाई राइज अपार्टमेंट्स में कन्वर्ट गार्डन एरिया इनटू पॉन्ड्स, फ्रूट लेडन ट्रीज एंड वेजिटेबल्स एंड वेजिटेशन. इसी तरह से जो गार्डन्स होते हैं ना, बिकॉज अपार्टमेंट्स में इंडिविजुअल स्पेस नहीं होता है, सो गार्डन एरिया को कन्वर्ट किया जा सकता है इसी तरह से. नाउ ग्रो ऑन इंडिविजुअल लेवल इन द balcony as much as possible. Fine. Then ban the boring water. Then apartments should have individual water tanks built inside apartments. ठीक है ना? तो अपार्टमेंट्स में क्या वाटर का पता नहीं चलता, वेस्टेज होता है, तो इंडिविजुअल टैंक्स होने चाहिए जिसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर सबको प्रोवाइड कराया जाना चाहिए. नाउ ट्राई ग्रो इंडिविजुअल फूड्स इनसाइड होम ऑन टेरेस और बैल्कनी एज मच एज पॉसिबल, बोनसाई ट्रीज एक्सेट्रा. नाउ जिनको भी ये चीज़ें भी मजाक लग रही है ना, भाई सतर्क हो जाओ, स्थिति आएगी ऐसी तो उस समय फिर समय नहीं बचेगा कुछ भी काम करने का.